हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास स्टैटिक्स की बुक का आज बहुत ही सिंपल और छोटा सा चैप्टर, जिस क्लास के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है, पॉलीगन और ओजाइव हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर ये 3 बड़े टॉपिक्स रहेंगे। तो हमारी यूनिट थी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डाटा को हम जब भी डायग्राम की मदद से प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम सिंपल बना पाते हैं, अंडरस्टैंडेबल मोड में ला पाते हैं और कंपेरेबल बना पाते हैं। तो इसीलिए हम डाटा को शेप या फिर डायग्राम्स वगैरह की मदद से स्टैटिक्स के अंदर क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा टाइम टू टाइम जो डाटा होता है वो शेप की मदद से हमारे को दिखाई जाते हैं। जब भी डाटा को शेप वगैरह की मदद से समझाया जाता है तो अब देखो क्रिकेट मैच में हर तरीके की ऑडियंस मैच देख रही होती है। कुछ बच्चे भी होते हैं, कुछ बूढ़े भी होते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं। तो हर तरीके की ऑडियंस को जो दिखाया जा रहा है सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए वो किसकी मदद लेते हैं, डायग्राम्स वगैरह की मदद लेते हैं, ताकि अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं भी है तो डायग्राम को वो इजीली पिकअप कर लेता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, जब छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है उनमें अक्सर उनको डायग्राम, शेप वगैरह की मदद से चीजों को समझाया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम डाटा को डायग्राम वगैरह की मदद से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमें ज्यादा देर तक याद रहता है, हम उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो बहुत ही सिंपल मैनर में आ जाता है और काफी अट्रैक्टिव भी हो जाता है। इसीलिए हम डाटा को क्या करते हैं, डाटा को डायग्राम और शेप वगैरह की मदद से दिखाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हम 3 और इंपॉर्टेंट टूल्स सीखने वाले हैं। पहला हमारा इस चैप्टर में रहेगा हिस्टोग्राम, हर तरीके का हिस्टोग्राम बनाएंगे। उसके बाद रहेगा पॉलीगन और उसके बाद हमारा रहेगा ओजाइव। तो ये 3 चीजें आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर के अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर कवर करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स को। तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम में क्या क्या चीजें आती हैं, पहला आता है हमारा हिस्टोग्राम, दूसरा आता है हमारा पॉलीगन, तीसरा आता है हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व और चौथा आता है हमारा ओजाइव, या फिर हम लोग इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व भी कह देते हैं। हिस्टोग्राम में आपको 4 तरीके के हिस्टोग्राम सिखाने वाला हूं। हिस्टोग्राम में इक्वल क्लास इंटरवल में कैसा हिस्टोग्राम बनेगा, अनइक्वल में, मिड वैल्यू में, इंक्लूसिव सीरीज में, उसके बाद पॉलीगन, फिर फ्रीक्वेंसी कर्व, फिर ओजाइव। तो कुल मिलाकर चैप्टर के अंदर 4 चीजें पढ़नी है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा ओजाइव रहेगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखना, ठीक है, और सारी चीजें नोट भी करते रहना। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा अपनी बुक उठाना, बुक को उठाने के बाद जितने भी क्वेश्चन है सीक्वेंस से करते हुए चले जाना, सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्टोग्राम। चेक कर लो हिस्टोग्राम कितने तरीके के हैं, 4 तरीके के। पहला इक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल, फिर मिड वैल्यू और फिर इंक्लूसिव सीरीज। सबसे पहले हम आ जाते हैं इक्वल क्लास इंटरवल, जो कि सबसे सिंपल है हमारा इक्वल क्लास इंटरवल। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने इक्वल क्लास इंटरवल का, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहां पर हमारे को इक्वल क्लास इंटरवल गिवन है। अब क्या बोल रहा है, हिस्टोग्राम बनाना है आपको। इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब है जैसे मार्क्स दिया, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्लास इंटरवल। ये जो होता है ना, ये क्लास इंटरवल की फॉर्म होती है। देखो 0 से 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का, यहाँ पर भी 10 का, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। तो इसी को हम कहते हैं इक्वल क्लास इंटरवल। तो मार्क्स दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 5, 10 से 20 के बीच में 12, 20 से 30 के बीच में 15, 30 से 40 के बीच में 22 और फिर 40 से 50 के बीच में 14। इस तरीके से आया। तो हमारे को यहाँ पर क्या बनाना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट है और 50 पे एंड है। ठीक है, 10, 20, 30, 40 और 50। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आप लिख दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट। हाईएस्ट नंबर कितना है, 22। तो आप 5 के गैप से जाओ, 5, 10, 15, 20 और 25। क्लियर हो गया। 0 से 10 पर कितना है, 5। देखो ये 0 है और ये 10 है। ठीक है, ये 0 है, ये 0 और ये 10, तो कितना है 5। ये लो हमने लिख दिया यहाँ पर 5। उसके बाद 10 से 20 पे कितना है, 12। ये रहा 10, ये रहा 20 पे कितना है, 12 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 से 30 पे 15, 20 ये रहा 30, 15 है। ठीक है, 30 से 40 पे 22,
तो आप ग्राफ पे तो एग्जैक्ट नंबर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। यहाँ पर कितने 40 से 50 पे 14, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग इक्वल क्लास इंटरवल। यहाँ पर हम लोगों ने मार्क्स लिख दिया और यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये हमारा इक्वल क्लास इंटरवल का क्वेश्चन था जो अभी हमने करा। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला। देखो अनइक्वल क्लास इंटरवल में क्या है, जैसे यहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ है, तो मार्क्स में देखो 0 से 10, 10 का गैप है, 10 से 20 फिर 10 का गैप है, 20 से 50 30 का गैप है, 20 फिर 50 से 70 20 का गैप है, और फिर 70 से 80 फिर कितने का गैप है 20। तो कहीं पर गैप 10 है, कहीं पे गैप 20 है और कहीं पे गैप 30 है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। देखो अनइक्वल क्लास इंटरवल का क्वेश्चन जब भी आएगा तो पहले हमें थोड़ा सीरीज को ठीक करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे मार्क्स। मार्क्स में हमारे सामने क्या क्या है, 0 से 10, फिर कितना है 10 से 20, फिर कितना है जी 20 से 50, फिर कितना है 50 से 70, और लास्ट में है 70 to 80। क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ही लिखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट में कितना कितना है, 7 है, 10 है, 24, 18, 11। अब हमें ना 2 एक्स्ट्रा कॉलम निकालने हैं। एक हमारे को कैलकुलेट करना है एडजस्टेड फैक्टर और एक हमारे को कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा कॉलम निकाल लेना बस। क्या क्या निकालोगे, एक एडजस्टेड फैक्टर और एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। बस ये 2 एक्स्ट्रा कॉलम आपको कैलकुलेट करने हैं। एडजस्टेड फैक्टर कैसा आएगा, अब देखो कहीं पर तो गैप 10 का है, कहीं पे गैप 20 का है और कहीं पे गैप 30 का है। इसमें ये गौर करो कि जो सबसे छोटा गैप है वो 10 का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस सारे क्लास इंटरवल के गैप को सबसे छोटे गैप से डिवाइड करना है। जैसे 0 से 10, यहाँ पर गैप कितना है 10, और सबसे छोटा गैप कितना था, 3 गैप थे जिसमें सबसे छोटा गैप है 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे, आ गया 1। यहाँ का गैप कितना है 10 और सबसे छोटा गैप भी कितना है 10, तो आ गया 1। यहाँ का गैप चेक करो कितना है 30, सबसे छोटा गैप है 10, ये आ गया 3। यहाँ का गैप कितना है 20, सबसे छोटा गैप है 10, ये आ गया 2। ठीक है, यहाँ का गैप कितना है 10, सबसे छोटा गैप भी कितना है 10, ये आ गया 1। अब निकालना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में कुछ नहीं करना, ये जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसको एडजस्टेड फैक्टर से डिवाइड कर दो। 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7, 10 को 1 से डिवाइड करोगे 10, और ये 24 को 3 से करोगे 8 आ गया, 18 को 2 से करोगे 9 आ गया, 11 को 1 से करेंगे 11 आ गया। बस अब कुछ नहीं, इनका हमें बना देना है डायग्राम। ठीक है, सिंपल इसका डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट है, 80 पे एंड है, हाईएस्ट 80 तक जाना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और यहाँ पर हमारा रहेगा क्या, यहाँ पर हमारा रहेगा मार्क्स। क्लियर। और यहाँ पर फिर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट में, नंबर ऑफ स्टूडेंट की जगह हमें लेना है ये वाला डाटा जो हमने कैलकुलेट करा है। तो हाईएस्ट डाटा इसमें कितना है, हाईएस्ट 11 है, तो मैं 2 के गैप से जाता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। क्लियर। तो यहां पर आप लोग लिख लोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहां पे मार्क्स लिख लिया। देखो 0 से 10 पर कितना है 7, 0 से 10 पर कितना है 7, ये रहा 0, ये रहा 10 और 7 पे जाना है हमें। ठीक, 10 से 20 पे 10, 10 से 20 पे 10, 20 से 50 पे 8, 20 से 50, देखो यही 20 से 50 पे 8, 8, 50 से 70 पे 9, 50 से 70 पे 9, और फिर 70 से 80 पे 11, 70 से 80 पे 11, ये हो गया हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, तो अनइक्वल क्लास इंटरवल में पहले आपको थोड़ा सा टेबल को ठीक करना, एडजस्टेड फैक्टर और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, उसके बाद फिर हम लोग डायग्राम बना देंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमें हिस्टोग्राम बनाना है, किसकी मदद से, मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू सीरीज हमारे को गिवन होती है, कई बार
हमारे को क्वेश्चन के अंदर मिड वैल्यू सीरीज गिवन होती है और मिड वैल्यू सीरीज से हमें हिस्टोग्राम निकालना है। देखो हिस्टोग्राम बनाने के लिए ना आपको ऐसे क्लास इंटरवल चाहिए होता है और यहाँ पर आपके पास क्लास इंटरवल नहीं है। तो पता है अगर मुझे एक क्लास इंटरवल पता चल जाए ना तो बाकी के मैं अंदाजा लगाकर अपने आप ही कैलकुलेट कर लूंगा। तो देखो एक क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। L1 लोअर टर्म का फॉर्मूला होता है m माइनस 1/2i और अपर टर्म का फॉर्मूला होता है L2 का m प्लस 1/2i। बस इसी फॉर्मूले को लगा दो, आपको पहली क्लास इंटरवल इजीली पता चल जाएगी। देखो मिड वैल्यू आपको गिवन है 115, दोनों जगह लिखा, क्लियर। यहाँ आ रहा है माइनस तो माइनस, यहाँ आ रहा है प्लस तो यहाँ लगाया प्लस, क्लियर। 1/2 आ रहा है 1/2 और ये i का मतलब होता है ना डिफरेंस चेक कर लो कितने कितने का है, 10 का गैप है तो यहाँ भी लिखो 10 और यहाँ भी लिखो 10। बस इसको आप सोल्व करो। ये आ गया 115 में से 5 गया तो कितना बचा 110, ठीक है। और ये आ जाएगा 120। पता है पहली क्लास इंटरवल मुझे पता चल गई 110 से 120। बस अब इसको ठीक कर दो, ये लोग क्लास इंटरवल निकाल लो पहले, ठीक है। पहली क्लास इंटरवल आ जाएगी 110 से 120, क्लियर है। फिर इसका सेम ऐसे 10 आगे बढ़ाते चले जाओ, यहाँ पर 120 लिखो, फिर 130 लिख दो, फिर 130 से 140 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर देख लो कहाँ तक जाना है आपको, 3 4 5 6 तक जाना है ना। फिर 140 से 150, 150 से 160 और 160 से 170, ये हो गया हमारी क्लास इंटरवल। उसके बाद साइज चेक कर लो कितना कितना है, या फ्रीक्वेंसी बोल दो, जो बोलना है बोल दो। 6, 55, 48, 72, 116 और 60। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, इसका बना दो क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कह रहा हूँ, सॉरी, हिस्टोग्राम, ठीक है। इसका हम हिस्टोग्राम बना देते हैं। चेक करना है 110 से स्टार्ट है और 170 पे एंड है, तो यहाँ पर 110, 120, 130, 140, 50, 160 और 170, क्लियर। यहाँ पर चेक करना है हाईएस्ट नंबर कितना है 116। मेरे को लगता है मुझे 20 के गैप से जाना चाहिए। 20, 40, 60, 80, 100 और 120, क्लियर। तो ये स्केल का भी ध्यान रखा करो कि हमें कितने कितने के गैप से जाना है, ठीक है। तो कई बच्चे तो इसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। अब देखो यहाँ 110 है, अब जरूरी थोड़ी है 10 से जाना है, 110 से डाटा ही स्टार्ट है, तो आप ऐसे लगा कि 110 से ही स्टार्ट करो फिर, है ना। उसके अलावा यहाँ पे देख लो हाईएस्ट नंबर 116 है, छोटे नंबर भी हैं, तो आप 20 के गैप से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 110 से 120 पर हमारा 6 है, 110 से 120 पे 6 है। 6 देखो बहुत नीचे ही होगा, तो यहीं पे मैं लगा देता हूँ, ये आ गया 6, क्लियर। फिर उसके बाद कितना है 55, ये देखो यहाँ पर कितना आएगा 70, 55 यहाँ पर आएगा, जस्ट इसके थोड़ा अंदाजे से ही लगा देते हैं, कोई नहीं। 55, फिर कितना है 48, 48, उसके बाद कितना है 72, ठीक है। उसके बाद कितना है 116, 110, 16, ठीक है। उसके बाद कितना है 60, ये आ गया। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मिड वैल्यू गिवन करता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मिड वैल्यू के बाद एक आ जाता है हमारा हिस्टोग्राम, किस चीज में, ड्रॉ हिस्टोग्राम बाय द फॉलोइंग डेटा। अब इसके अंदर क्वेश्चन किस चीज का है, ये इंक्लूसिव सीरीज। अब ये इंक्लूसिव सीरीज क्या है, देखो जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं ना, तो मान लो आपको ऐसा होना चाहिए 20 से 40 है, फिर 40 से 60 है, फिर 60 से 80 है, मतलब ये नंबर ना सेम होने चाहिए, तभी तो हिस्टोग्राम बना पाओगे। अब इसमें यही दिक्कत है, 20 से 29 है, लेकिन यहाँ पर फिर 30 आ गया, ये दिक्कत होगी। तो हम इसको पहले क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। आपने कुछ नहीं करना, ये सारे लोअर टर्म है, ये जो है ना ये लोअर टर्म है, ये लोअर टर्म है, इसमें से हाफ माइनस करो। क्या करेंगे, मार्क्स को दोबारा लिखेंगे, हम लिख लेंगे मार्क्स को दोबारा लिख लेंगे। कितना है, इन 20, 30, 40, 50, इनमें से हाफ हाफ माइनस करो, कितना आ जाएगा 19.5। इसमें से हाफ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29.5। इसमें से हाफ माइनस करेंगे तो 39.5। इसमें से हाफ माइनस करेंगे तो 49.5।
और इसमें से हाफ माइनस करेंगे तो 59.5 बस। और इनमें हाफ प्लस कर दो, इसमें हाफ प्लस कर दो, ये अपर टर्म है, इनमें हाफ प्लस करना है आपको। कितना आ जाएगा 29.5, 39.5, 49.5, 59.5 और 69.5। अब आप चेक कर लो, देखो सेम आ गया, ये सेम आ गया। बाकी आप नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम ही लिख दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है हमारा 4, 10, 12, 9 और 7। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, सेम इसका भी हमें डायग्राम बनाना है। कैसा डायग्राम बनाएंगे, ये देखो मार्क्स में चेक करो, यहां से स्टार्ट है और यहां पर एंड है, बस इसी नंबर को लेते हुए चले जाओ 10-10 के गैप से। 0, 19.5, फिर 29.5, 39.5, 49.5, 59.5 और 69.5। क्लियर है, ये आ गया 69। नंबर ऑफ स्टूडेंट में हाईएस्ट नंबर कितना है 12, 2 के गैप से जाओ, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। क्लियर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मार्क्स लिखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेना, ठीक है। उसके बाद बस डायग्राम हमें ड्रॉ कर देना है। 19.5 से 29.5, 19.5 से 29.5 में कितना है 4, इन दोनों में कितना है 10, ये ब्रेथ सेम होनी चाहिए सबकी, तो ग्राफ पे सेम ही आ जाता है। 12, उसके बाद कितना है 9 और उसके बाद कितना है 7। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हिस्टोग्राम टोटल यहाँ पर 4 तरीके के हिस्टोग्राम बनते हैं, हमने चारों बना दिया। वो इक्वल हो, चाहे अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, चाहे मिड वैल्यू हो, चाहे वो इंक्लूसिव सीरीज हो। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकता है बता देता हूँ। एग्जाम में जो चारों हिस्टोग्राम में से आ सकता है वो है हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, अनइक्वल क्लास इंटरवल का जो क्वेश्चन है वो हिस्टोग्राम में पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पॉलीगन पे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन 2 तरीके से बनता है। एक हम हिस्टोग्राम के साथ भी पॉलीगन बना सकते हैं और एक हम विदाउट हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं। तो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बोला जा रहा है हिस्टोग्राम का यूज करके आपको बोला जाएगा कि पॉलीगन कंस्ट्रक्ट करना है, पॉलीगन ड्रा करना है और आपको यूज करना है हिस्टोग्राम का। या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पॉलीगन को विदाउट हिस्टोग्राम आपने क्या ड्रॉ करना है, पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो आप कैसे करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में हिस्टोग्राम का यूज करके पॉलीगन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। क्योंकि हिस्टोग्राम का यूज करके पॉलीगन बनाना है तो पहले तो हिस्टोग्राम ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हिस्टोग्राम का यूज करके बनाना है। तो यहां पर हम लिखेंगे मार्क्स, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स में चेक कर लो, 10 से स्टार्ट है, 70 पे जाकर एंड है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट में हाईएस्ट 22 है, 5 के गैप से जा रहा हूँ। 5, 10, 15, 20 और जी 25। क्लियर, 10 से 20 पर कितने हैं 5 है। ठीक है, पहले मैं हिस्टोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, 10 से 20 पर है 5, 10 से 20 पर 5, ठीक है। उसका 20 से 30 पर 12, 20 से 30 पर 12, 30 से 40 पे 15, उसके बाद 40 से 50 पर 22, उसके बाद 50 से 60 पर 14, ठीक है, और 60 से 70 पे 4। क्लियर है। जब आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा तो आपने बस एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है, इनके बीच में आपने सर्कल करना है सबके। ठीक है, इनके बीच में आप इस तरीके से सर्कल कर दोगे। ठीक है, और फिर स्केल से आपने इनको क्या करना है, मैच कर देना है इस तरीके से।
क्लियर हुआ। अब नीचे जो मैचिंग पॉइंट है ना, अब देखो थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग है। नीचे मैचिंग पॉइंट पे हमें क्या करना है, एक क्लास इंटरवल आगे जाना है, एक क्लास इंटरवल आपको पीछे जाना है, ठीक है। अगर आप इससे आगे क्लास इंटरवल में जाओगे तो कितना आ जाएगा, 70 से 80 आ जाएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेनी है आपको 0, क्लियर। और इससे आप एक पीछे जाओगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 0 से 10, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको क्या मान लेनी है, 0, क्लियर होती है। इतनी बात समझ में आती है। कुछ नहीं करना, इससे एक क्लास इंटरवल आगे जाना है, और मान लो इससे एक क्लास इंटरवल पीछे जाना है, क्लियर हो गया। तो इससे पीछे क्या आएगा, 0 से 10, फिर 10 से 20, इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों को सम करो, कितना आ जाएगा, 75। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 75 आ रहा है ना, क्यों, सॉरी, इन दोनों का सम करके मतलब मिड वैल्यू निकालनी है। इन दोनों का सम करेंगे और उसे हाफ कर देंगे, इन दोनों का सम करेंगे उसको हाफ कर देंगे, तो आप देखना वो आ रहा है कितना, 75। यानी कि यहां पर इसको 75 पे मैच करना है, क्लियर। तो 0, देखो यहाँ पे 0 है, 75 पे मैच कर देना है। और इधर की साइड इन दोनों को जोड़कर इसका हाफ करना है, कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 5। तो यहां पर इसको 5 पर मैच कर देना है। देखो तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, सॉरी, इनका नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ रहा है, 0। ये देखो 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0। कुछ नहीं करना, एक क्लास इंटरवल आगे, एक क्लास इंटरवल पीछे, दोनों को जोड़ना है, हाफ करना है, यहाँ मैच करना है, दोनों को जोड़ना है, हाफ करना है, पीछे यहाँ मैच करना है। तो ये हमें इस तरीके से मैच भी कर सकते हैं। यहाँ 75 आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 5। तो ये हमारा विद हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर हिस्टोग्राम की मदद से बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। कई बार सेम यही क्वेश्चन है, अगर मान लो हमें यहाँ पर हिस्टोग्राम का यूज नहीं करना और विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम पॉलीगन बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप टेबल को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। मार्क्स लिखेंगे, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 और 60 से जी 70। मार्क्स लिखा। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या है, 5, 12, 15, 22, 14 और 4। कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना है। यहाँ पर आपको मिड वैल्यू निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है, मिड वैल्यू, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, दोनों का सम होगा, हाफ करेंगे 15, दोनों का सम करा, हाफ करेंगे 25, दोनों का सम करा, हाफ करा 35, 45, 55 और 65। कुछ नहीं है, बस अब इसका टेप डायग्राम बनाना है आपने, इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। डायग्राम देखो कहाँ से स्टार्ट करना है। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, 15 से स्टार्ट करोगे, 65 तक जाओगे, 15, फिर 25, 35, 45, 55 और 65। क्लियर हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, मिड वैल्यू नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना आपको मार्क्स ही है, क्लियर। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट ही लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही लिखना है, क्लियर। नंबर ऑफ स्टूडेंट में हाईएस्ट कितना आ रहा है, 22 तक चले जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, क्लियर। अब कुछ भी नहीं करना, देखो जब मिड वैल्यू 15 होती है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। ये रहा मिड वैल्यू आपकी, मिड वैल्यू 15 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है। जब मिड वैल्यू 25 होता है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 12। ये रहा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के लिए आप मार्क्स पे जाओगे ना, मार्क्स से ही मिड वैल्यू निकाला आपने। मिड वैल्यू 25 है, 25 पे 12 है। मिड वैल्यू 35 पर कितना है, 15। 35 पर 15, ठीक है। उसके बाद 45 पे 22, ठीक है। उसके बाद 55 पे 14, 55 पर 14। उसके बाद 65 पे 4, 65 पे 4, ठीक है। अब आपको इसे मैच करना है सेम ऐसे ही। और लास्ट में मैच करने के लिए सिंपल वही तरीका अपनाना है, इससे पीछे एक क्लास इंटरवल, इससे पीछे एक क्लास इंटरवल। तो यहाँ का 5 आ रहा था और यहाँ का 75 आ रहा था, क्लियर। तो ये हो गया हमारा विदाउट हिस्टोग्राम। अगर हमसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया जाए, पूछा जाए तो हम किस तरीके से बनाएंगे। अगर विदाउट हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए बोले तो आप सबसे पहले मिड वैल्यू निकालना, मिड वैल्यू को यहाँ पर शो करना है, ठीक है, लेकिन लिखना मार्क्स ही है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख के यहाँ पर आपने पॉइंट्स देने हैं, पॉइंट्स देने के बाद उन्हें मैच कर देना है, ठीक है।
उसके बाद हमारा टॉपिक आ रहा है फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी कर्व क्या चीज़ है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। कई बार फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की जगह वो एग्जाम में लिख देता है कि फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओ। तो फ्रीक्वेंसी कर्व में भी कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एक हिस्टोग्राम बना देना है। क्वेश्चन के अंदर क्या बना देना है, हिस्टोग्राम। देखो 0 से स्टार्ट है, 35 पे जाकर एंड है। ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, उसके बाद यहाँ 5 से हाईएस्ट नंबर चेक कर लो, 25 है। 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने 15 तक 25 तक हाईएस्ट नंबर बना दिया। यहाँ पर आप रहेगा क्लास इंटरवल और यहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी। 0 से 5 पर कितना है, 5। पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए भी पहले हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है, तो हिस्टोग्राम बना लेता हूँ मैं एक बार। 0 से 5 पर कितना है, 5। उसके बाद 5 से 10 पर 10, 10 से 15 पर, 10 से 15 पर 15, उसके बाद 15 से 20 पर 20, 20 से 25, 20 से 25 पे 25, 25 से 13 पे 15, 25 से 30 पे 15 और 30 से 35 पे 10, 30 से 35 पे 10। क्लियर। उसके बीच में आपको ऐसे पॉइंट लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल रफ हैंड से इसको मैच करना है। इस तरीके से फ्री हैंड आपने इसे लूज करना है। क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो फ्रीक्वेंसी कर्व और जो हमने पढ़ा तभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्केल से, मतलब रूलर से जो भी होगा आपका, क्या करोगे, बिल्कुल सीधा सीधा लाइन खींचोगे। यहाँ पर आपको स्मूथली क्या कर देना है, इस तरीके से मैच कर देना है। क्लियर हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक बचता है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, वो है हमारा ओजाइव, जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ओजाइव दो तरीके से बनता है, एक लेस देन बनता है और एक मोर देन बनता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लेस देन हो चाहे वो मोर देन हो। ठीक है, तो आइए जरा लेस देन वाला पहले ओजाइव बनाएंगे, फिर मोर देन वाला। तो जब भी हम लेस देन ओजाइव बनाएंगे ना, तो हमें कुछ नहीं करना, 2 कॉलम एक्स्ट्रा निकाल लेने। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन है उसको इस शेप में लिख लो पहले। ठीक है, और यहां पर आप लिख लो लेस देन, और लेस देन लिखने के बाद लिख लो CF। बस ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाओ। और जब हम मोर देन बनाएंगे तो फिर ऐसे ही करेंगे, मोर देन बनाएंगे, मोर देन लिखेंगे और CF लिख देंगे। ठीक है, तो बस ये 2 कॉलम आपने एक्स्ट्रा बनाना है। क्लियर। लेस देन में आपको अपर लिमिट लेनी है। देखो इसे कहते हैं हम लोग अपर लिमिट, ये जो बड़ी वाली लिमिट होती है इसे अपर लिमिट कहते हैं। लेस देन में सारी अपर लिमिट लो, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। और CF में फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए चले जाओ। कैसा, 3, 10, 13 और ये आ गया 26, 27 और 10, 37 और 37 में 3 ऐड करेंगे तो आ गया 40। क्लियर। ये हो गया हमारा लेस देन। अब कुछ नहीं करना, बस इसका डायग्राम बना देना है। सिंपल डायग्राम बनाएंगे। कैसे डायग्राम बनाएंगे जी, X, Y, 0। यहां पर आपने मार्क्स ही लिखना है। क्लियर है। 0 से स्टार्ट है, कहां से स्टार्ट करना है, 10 से लेकर 50 तक। 10, 20, 30, 40 और 50। अब CF में चेक कर लो हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है, 40 तक जाना है आपको। तो मैं काम करता हूँ 5 के गैप से जाता हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और जी 40। क्लियर हो गया। यहाँ पर आप लिख लेना नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी दिया हुआ था। ठीक है, देखो बना डाटा CF से लेते हैं, लेकिन यहाँ CF मत लिख देना, यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चेक कर लो 10, जब लेस देन 10, लेस देन वाले डाटा हमने यहाँ पे दिखाए मार्क्स वाले में। यहाँ 10 पर कितना है, CF क्या है, F वाला, ये वाला। तो 10 पे कितना है, 3, ये रहा 10 और ये रहा आपका 3, ये बन गया। 20 पे कितना है, 13, ये रहा 20, 13 तक जाना है।
13, ठीक है। तो लेस देन वाला जो डाटा है, ये जो 10, 20, 30, ये यहाँ देखना है, और जो CF वाला डाटा है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 30 तो किधर का 30, यहाँ का 30, और 27 कहाँ का, यहाँ का 27। तो 30 पे 27 आई थिंक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, देख लेना यार। 30 थोड़ा इधर जा रहा है, ठीक है। 40 पे 37, 40 पे 37, ठीक है। और 50 पे 40, लास्ट में स्केल लो, मैच कर दो। ये है हमारा लेस देन। क्लियर? लेस देन बहुत सिंपल है, अपर टर्म लिख लो सारी, और फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए CF निकाल लो। CF का डाटा यहाँ शो करो, लेस देन वाला डाटा यहाँ शो करो, और फिर पॉइंट प्लॉट करके अपना मैच करो, ठीक है। अब अगर हमें इसमें ही मोर देन निकालना हो, सेम क्वेश्चन में अगर मुझे मोर देन करना है तो मैं क्या करूँगा, देखो मोर देन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे मोर देन, ठीक है। लेस देन में आपने कौन सा डाटा लिया था, लेस देन में अपर लिया था, मोर देन में लोअर लिमिट ले लो सारी, कौन कौन सी, 0, 10, 20, 30 और 40। क्लियर? और ये फ्रीक्वेंसी से हमें निकालना है CF, लेकिन इस बार CF थोड़ा अपोजिट निकलेगा। देखो पिछली बार हमने इनका सम करा था ना, पहले इसका सम कर लो। इसका सम आप देखोगे 40 आ रहा है, क्योंकि हमने पिछली बार यही क्वेश्चन ले रखा था। तो 40 आ रहा है, सबसे पहले वाले में आपको 40 लिखना है, फिर 40 में से 3 माइनस करना है 37, 37 में से 10 माइनस करना है 27, 27 में से आपको माइनस कर देना है 14, तो ये कितना गया 27, 17, 4 गया तो 13, 13 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ गया 3। देखो लास्ट में मैच भी हो गया, अब लास्ट वाले में 0 आ जाएगा। बस अब इसका डायग्राम ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये देखो ये जो मोर देन वाला डाटा है वो यहाँ लिखना है। तो मोर देन वाला डाटा किससे ड्राइव हुआ है, मार्क्स से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स कितना, 0 से स्टार्ट करना है 40 तक जाना है, 0, 10, 20, 30 और 40। ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40। ठीक है, अगर 50 भी लिखना चाहते हो, देखो यहाँ 50 लिखना चाहते हो लिख सकते हो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 50 पे कितना आ जाएगा 0, तो लिख दो 50 पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो CF वाला डाटा वो यहाँ जाएगा, लेकिन CF का डाटा किससे ड्राइव हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो यहाँ लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। हाईएस्ट नंबर कितना है 40, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। बोलो क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सेम बिल्कुल उसी की तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अब बस पॉइंट को मैच करते चले जाना है। ठीक है, देखो 0 पे, 0 कौन से का, मार्क्स का, यानी कि मार्क्स से आया मोर देन। ठीक है, यहाँ का 0 और यहाँ का 40, ये देखो ये पॉइंट बन गया। क्लियर है, उसके बाद 10 पे 37, यहाँ का 10, यहाँ का 37, ये पॉइंट बन गया। 20 पे 27, यहाँ का 20 और यहाँ का 27, ये पॉइंट बन गया। यहाँ का 30 पे 13, यहाँ का 30 और यहाँ का 13, यहाँ का 40, यहाँ का 3, यहाँ का 40, यहाँ का 3 और यहाँ का 50 और यहाँ का 0, यहाँ का 50 और यहाँ का 0। बस ये हमारा मोर देन। ठीक है, तो लेस देन जो होता है वो ऐसे जाता है और मोर देन जो होता है वो इस तरीके से जाता है। क्लियर हो गया, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आज की क्लास के अंदर डाटा को प्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको 4 बड़े टूल समझाए हैं, चाहे हिस्टोग्राम है और दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और लास्ट में हमने सीखा ऊंचाई। तो आपकी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस करो, पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे मैं आपको मिलता हूँ अगली क्लास के अंदर, जिसमें मैं आपको एक और नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा।